रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एक इमेज को आप एक रे को भेजिए पैरेलल, तो ये लगेगा कि फोकस से निकला हुआ है, ठीक है, और दूसरे को आप भेजिए सी पे डायरेक्शन लगा के, सी पे निशाना लगा के, ठीक है, सी पे आप निशाना लगाएंगे तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये मतलब एक ही लाइन रहेगा, ठीक है, गलती से 2-3 बन गया यहाँ पे, ऐसे जाएगा ऐसे ही आ जाएगा, ये एक ही लाइन है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका इमेज, इसका नाम देते हैं ए डैश और यहाँ पे बी डैश। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बिटवीन एफ एंड पी, और इसका साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश साइज है, इसे बड़ा है ये छोटा है, और नेचर हो गया फिर से वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज का पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, और साइज हो गया डिमिनिश्ड छोटा, और नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रे डायग्राम का काम खत्म। अब हम लोग मूव करते हैं यूजेस पे, तो इसको भी आपको एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए देखते हैं उसका कुछ यूजेस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ी का जो साइड में जो 2 मिरर लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। इसी को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि these mirrors are fitted on the sides of the vehicle enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving। तो वो पीछे का ट्रैफिक आराम से देख पाएगा उस मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रीफर्ड बिकॉज, तो यही क्यों यूज़ किया जाता है रियर व्यू में, क्योंकि दे ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। सीधा इमेज हमेशा दिखेगा तो ड्राइवर को टेंशन नहीं होगा, हमेशा सीधा उसको इमेज दिखेगा। पहला रीजन तो हो गया ये कि दे ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेज, और दूसरा रीजन उसका ये है कि दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब चूंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे कर्व होता है तो बहुत दूर दूर का भी अगर यहाँ पे कहीं भी आदमी खड़ा है तो वो सबका इमेज इस मिरर में बन जाएगा, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। दस कॉन्वेक्स मिरर्स enables the driver to view much larger area than would be possible with a plain mirror। प्लेन मिरर से बहुत कम एरिया देख पाते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से ज़्यादा एरिया को हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा मिरर यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में, तो आपको लिखना होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज़ करते हैं, 2 रीजन से। नंबर 1 इट गिव्स इरेक्ट इमेज, और नंबर 2 इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू टू द ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमने खत्म किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस को लगे हाथ निपटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमने कर लिया है। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा मिरर बताइए जो सीधा इमेज भी देता हो और बड़ा इमेज देता हो। हमने तो यहाँ पे देखा था कि सीधा इमेज तो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, लेकिन दोनों ही केस में डिमिनिश्ड है। तो सीधा और बड़ा इमेज कौन सा दे रहा है, यही वाला देता है, तो आपको लिखना होगा कॉनकेव मिरर। देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल केस है, नंबर 6 नंबर, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था। नंबर 4 व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं रियर व्यू में, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1 इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट इमेज, नंबर 2 इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं साइन कन्वेंशन पे। अब काफ़ी इजी है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर खत्म हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या है, तो देखिए टोटल 5 यहाँ पे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला, ये मान लीजिए कोई भी एक मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है ये, तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपैरिजन कर दीजिए। आपने 9 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे एक्स डेश होता है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इधर होता है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, सबको पता है ये बात। तो इसमें बोला गया है कि आप यहाँ जो पोल होता है ना, इसको आप ओरिजिन से कंपेयर कीजिए। इसका मतलब जो भी डिस्टेंस हम लोग पोल के राइट में मेजर करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जो भी डिस्टेंस हम लोग पोल के लेफ्ट में मेजर करेंगे वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस होगा नेगेटिव में। समझ रहे बात क्या कह रही, इतना समझे। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, हर डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर यू से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर वी से, ठीक है। तो यू समझ गए, वी समझ गए।
चलिए, और यहाँ पे फोकस होता है कहीं पे, इसको तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अब देखिए हर केस में